हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 की नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया A इज अ सेट दैट हैज एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड R इज अ रिलेशन गिवन बाय, जो रिलेशन है वो किस तरह से दिया गया है, दैट R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज इवन। ये नंबर इवन है और आपको ये प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन में मेंशन है आपको, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस, और बाद में हम बात करेंगे इसकी और दो अलग टाइप की। तो सबसे पहले तो हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस पे फोकस करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले बेटा हमें इसको रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा x एक एलिमेंट है मेरे सेट का, या आप कह सकते हैं कि इस रिलेशन का अगर इससे बिलोंग करेगा तो हम ये कहेंगे कि आप इसको लिख पाएंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स। इसी तरह से कहा गया ना, हम इसको रिलेशन का एलिमेंट बना लेते हैं। x बिलोंग्स टू r, अगर x r से बिलोंग करेगा तो हम x माइनस एक्स को लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स होता है 0, और 0 आपको पता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इवन और ऑड लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे विच इज इवन। सो क्या आ गया कि इस टाइप का जो एलिमेंट है वो आपके रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए सेट का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, इस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी अगर मैं 1 लूं तो 1 माइनस 1 0, 2 लें तो 2 माइनस 2 0, इस तरह से कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि दो एलिमेंट मैंने इस ए सेट से चूज कर लिए x एंड y, और हमने कहा कि ये जो x y है वो रिलेशन से बिलोंग करता है। अगर ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब होगा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इवन होगा। अगर इवन नंबर है और मॉडुलस के साथ है तो हम ये कह सकते हैं कि y माइनस ए जो है वो होगा प्लस माइनस 2 इंटू, यू कैन से, मैंने लिख लिया p लिख लिया, चलिए p इज एनी नंबर, एनी इंटीजर मेंशन कर देंगे, वेयर p इज एनी इंटीजर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटीजर है कुछ भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मॉडुलस का साइन है, और इवन नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 2 भी जरूर होगा। तो अब आप देखिए, क्या मैं y माइनस एक्स को भी इस तरह से लिख पाऊंगी? y माइनस एक्स करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीपल तो 2 का ही रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस साइन आगे पीछे हो जाएगा, यानी ये भी इवन ही रहा। और यू कैन से कि मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स इज इवन, और इवन आ गया तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। कि हमने कहा था कि x y r से बिलोंग कर रहा है, और हमने ये क्या प्रूव किया कि y x भी आपका r से ही बिलोंग करेगा। तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग, दैट इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव को किस तरह से लिखेंगे, हमने सेट के 3 एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, x y z, अपने इस गिवन सेट में से कोई भी 3 रैंडमली ले सकते हैं, और उनको किस तरह मेंशन किया, ये कहा कि x y r से बिलोंग कर रहा है और y z भी r से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इवन, और इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ y माइनस जेड इज इवन। इवन है तो आपको पता है, जिस तरह से अभी हमने ऊपर मेंशन किए थे, यानी x माइनस वाई को तो लिख लिया मैंने प्लस माइनस 2p, और y माइनस जेड को मैंने लिख लिया प्लस माइनस 2q लिख लेते हैं। तो ये आपके पास दोनों ही टाइप के एलिमेंट्स आ गए। अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लीजिए, प्लस वाई माइनस जेड,
ये आ जाएगा प्लस माइनस 2p प्लस 2q, y से y आपका कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू। अब हमने देखा कि x माइनस जेड क्या है, वो प्लस माइनस 2p प्लस क्यू है। इट मीन्स ये जो आपका x और z है ये भी आपके रिलेशन से बिलोंग कर गया, क्योंकि इसने भी वही सेम प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करके दी। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी कहा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो अब आप क्या कहेंगे, हम लिख देते हैं सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड हमने प्रूव किया था सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो जो R है हमारा वो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R बन गया वो क्या हो गया, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, क्योंकि उसने तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। चलिए अब आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये बताइए कि एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले कहा गया कि ये जो सेट है दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईच अदर मीन्स अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको शो करेंगे। यानी आप क्या शो करेंगे, हम कहेंगे 1 माइनस 3 का मॉडुलस कर लीजिए, इवन नंबर है। 1 को 5 के साथ लिख लीजिए, 3 ले लो, 3 को 5 और 3 को 1 के साथ लिख लीजिए। 5 ले लीजिए, 5 माइनस 1 कर लो, 5 माइनस 3 कर लो। ये सारे ही कैसे हैं, दीज आर ऑल इवन नंबर्स, यानी ये सारे आपस में एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं दूसरा सेट। दूसरा सेट है हमारे पास 2 and 4। दूसरे सेट में भी देख लेते हैं। अगर मैं 2 माइनस 4 करती हूँ या 4 माइनस 2 करती हूँ, दे आर ऑल्सो इवन नंबर्स, ये भी इवन नंबर्स ही आएंगे। तो ये सारे भी क्या हो गए, एसोसिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। बट अगर आप ये शो करें कि 1, 3, 5 दे आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4, क्यों नहीं रिलेट कर रहे, क्योंकि आप इसको देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करके, 1 माइनस 2 या 1 माइनस 4, 3 लिया हमने 3 माइनस 2 या 3 माइनस 4, 5 लिया 5 माइनस 2 या 5 माइनस 4। दे ऑल आर ऑड नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सो नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आया जिसको हम ये कह सकते कि ये एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया A इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। A जो है वो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल्स का एक सेट ले लिया गया है। और उसके बाद जो रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया गया है वो रिलेशन है हमारा T1, T2, T1, T2। और इस T1, T2 को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये कहा गया है T1 इज सिमिलर टू T2। और हमें शो करना है पहले तो कि दिस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो वन एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लेंगे, हमने कहा कि कोई भी एक T ले लिया जो आपके ट्राइंगल्स के सेट में से है। और इसके बाद हमने कहा कि T एंड T बिलोंग करेगा रिलेशन से, बिकॉज every triangle
इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्राइंगल है वो अपने आप के सिमिलर तो जरूर होती है। चलिए, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हमने इसमें बात की है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, दो चीजें ले लेते हैं। हमने कहा लेट T1 एंड T2, इस सेट में से, ए सेट में से दो ट्राइंगल्स चूज की और फिर कहा कि ये T1 T2 आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ये भी हमने कहा साथ साथ। तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन का मीनिंग क्या हो गया, दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यही आपका रिलेशन है, दैट T1 इज सिमिलर टू T2। और अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T2 है वो है सिमिलर T1 के। इट इज सिमिलर टू T1, क्योंकि ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। और सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं T2, T1 बिलोंग्स टू R। अब ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। सिमेट्रिक में क्या करना था कि T1 T2 अगर A से बिलोंग करे तो T2 और T1 को भी R से बिलोंग करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमने तीन ट्राइंगल्स ले ली, T1, T2, T3। ए सेट में से तीन ट्राइंगल्स चूज कर ली और साथ साथ हमने क्या लिखा कि जो T1 T2 है ये R से बिलोंग कर रहा है और T2 और T3 भी R से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड सेकेंड वाले से हम लिखेंगे T2 इज सिमिलर टू T3। तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों चीजों से कि T1 इज सिमिलर टू T3। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं कि ये T3 के सिमिलर होगी और यू कैन से कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, कि T1 T3 आपका R से बिलोंग करेगा। तीनों ही प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर दी। तो आप फिर से कहेंगे सो दिस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ये जो आपका रिलेशन है ये कैसा बन गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है। अब क्वेश्चन यही एंड नहीं हुआ। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कौन कौन सी ट्राइंगल्स पर्टिकुलर केस में सिमिलर होंगी। तो वो ट्राइंगल्स देखते हैं कौन कौन सी दी गई थी आपको। ये कहा गया था कि T1 ट्राइंगल है, साइड्स हम लिख लेते हैं इसमें, साइड्स ऑफ T1 आर। T1 की जो साइड्स हैं वो मेंशन थी हमारे पास 3, 4 एंड 5। इन द सेम वे sides of T2 are 5, 12 and 13 and sides of T3 they are 6, 8 and 10। और ये कहा गया था which of these are related। तो हम लिख लेते हैं इसको भी साथ में ही, which of these are related। रिलेटेड का मतलब यहाँ पे है कि इन दोनों में से कौन सी ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होनी चाहिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होगी देन क्या होता है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 2 ट्राइंगल सिमिलर होने का मतलब है उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो साइड्स प्रोपोर्शनल किस किस की हैं वो हम लिख लेते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं 3/6, 4/8 एंड 5/12। इन सबकी ही जो रेशो है वो है 1/2। तो आप क्या कहेंगे कि T1 एंड T3 आर सिमिलर, यानी ये जो T1 और T3 है यहाँ पे इस केस में ये कैसी ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इट मीन्स यू कैन से कि दिस T1 एंड T3 इट बिलोंग्स टू योर रिलेशन ऑल्सो।
T1 और T3 ही हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि हम रेशो देखेंगे T1 और T2 की रेशो सेम नहीं है। अगर T2 और T3 की रेशो को भी आप चेक करेंगे तो इसकी भी रेशो सेम नहीं है। तो आप इस तरह से पहले क्या करेंगे, पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे और फिर जो पर्टिकुलर केस आपको मेंशन करके दे रखा है उसको आप साथ साथ लिखेंगे। So students, that's all for today. You can do your exercise 1.1 with the help of this video. Thank you so much. Have a good day.